एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिसेस हतीजे पूछती है कि क्या शीरीन है, बताओ क्या शीरीन है। मिस्टर एनवर कहते हैं कि नहीं शीरीन नहीं है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। और फिर वो सार्प से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्यों आए हो तुम यहाँ पे। तो सार्प कहते हैं कि मैं आपको सच्चाई बताने आया हूँ। तो मिस्टर एनवर कहते हैं कि तुम अचानक से गायब हो गए और फिर एक दिन अमीर बन गए और आज तुम मुझे क्या एक्सप्लेन करोगे इसमें, तुम यहाँ से चले जाओ। तो मिस्टर एनवर दरवाजा बंद कर देते हैं। वो दरवाजा बार बार नॉक करता है तो मिस्टर एनवर कहते हैं कि तुमने बाहर को छोड़ दिया, निशान और डोरुक को भी छोड़ दिया, आप क्या एक्सप्लेन करोगे इसमें तुम। तो सार्प कहते हैं कि ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रहे हो। लेकिन फिर वो अचानक उठते हैं और दरवाजा खोल के पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया और उसे अंदर आने का इशारा करते हैं। इसके बाद सार्प अंदर चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिसेस हतीजे दौड़ते हुए जाले के पास हॉस्पिटल में पहुंचती हैं और कहती हैं कि क्या हुआ। तो जाले कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, मूसा ने बच्चों को स्कूल से पिकअप कर लिया था और येलिस और आरिफ गए हैं बाहर को घर में देखने की वो घर में है या नहीं। फिर जाले कहती है कि शीरीन कहाँ है। तो वो कहती है कि पता नहीं, शायद उसका अपने पिताजी से कुछ झगड़ा हो गया है, वो सूटकेस लेके चली गई है। लेकिन तुम शीरीन के बारे में क्या पूछ रही हो, क्या कुछ बुरा हुआ है। तो कहती है कि नहीं, मैं तो एज अ प्रिकॉशन पूछ रही थी कि अगर बाहर की तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई, हमें ट्रांसप्लांटेशन अभी करना पड़ा, पर खैर छोड़िए, वो तो बात की बात है, पहले बाहर मिल जाए। अब नेक्स्ट सीन में मिस्टर एनवर कहते हैं कि तुम बोलना शुरू करो, मैं सुन रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में येलिस आरिफ से कहती है कि कहीं कुछ बुरा तो नहीं हुआ, कहीं उसे किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया। तो आरिफ कहता है कि ऐसी बातें मत करो। लेकिन येलिस लगातार इसी तरह की बातें बोले जा रही थी कि तभी आरिफ एकदम चिल्लाता है और कहता है कि प्लीज चुप हो जाओ अब तुम। फिर वो फाइनली घर तक पहुंच जाते हैं। मिस्टर यूसुफ कहते हैं कि बेटा मेरी बात सुनो। लेकिन आरिफ दौड़ता हुआ सीधा बिल्डिंग के अंदर जाता है। जैसे ही बिल्डिंग की सीढ़ियों पर पहुंचता है तो देखता है कि बाहर तो अनकॉन्शियस पड़ी हुई है। वो उसे आवाज़ देता है, कहता है कि बाहर तुम्हें मेरी आवाज़ तो आ रही है ना। येलिस भी उसे देखकर बहुत डर जाती है और रोना शुरू कर देती है। तो आरिफ बोलता है कि कुछ तो बोलो बाहर। तो बाहर कहती है कि बच्चे कैसे हैं। येलिस कहती है कि बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। उसकी ऐसी हालत देखकर आरिफ भी रोने लगता है। तो बाहर कहती है कि क्या तुम रो रहे हो, अगर मुझे कुछ हो भी जाए तो तुम रो मत। के बाद आरिफ उसे अपनी गोद में उठाता है हॉस्पिटल ले जाने के लिए। लेकिन जैसे ही ये इस बिल्डिंग के बाहर जाती है तो उसे मूसा की कार दिखती है। तो वो तुरंत अंदर आती है और कहती है मिस्टर मूसा कार लेकर आ रहे हैं, बच्चे भी उनके साथ हैं। तो बाहर कहती है कि प्लीज मुझे नीचे उतार दो वरना बच्चे मुझे ऐसे देखेंगे। के बाद आरिफ उसे नीचे उतार देता है। बच्चे दौड़ते हुए बिल्डिंग के अंदर आते हैं तो कहती है कि तुम लोग आराम से जाओ, दौड़कर मत जाओ। लेकिन इंसान एकदम से अपनी मॉम के गले लग जाती है और रोने लगती है। येलिस कहती है कि तुम्हारी मॉम के पैर में मोच आ गई थी, इसीलिए वो तुम्हें लेने नहीं आ सकी। और भी कहती है कि तुम रो क्यों रही हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। निशान कहती है कि मॉम मैं डर गई थी, मुझे लगा कुछ बहुत बुरा हुआ है। तो डोरुक कहता है कि आरिफ अंकल भी डर गए थे। बाहर कहती है कि हाँ वो भी डर गए थे। फिर मिस्टर मूसा वहाँ आते हैं और बाहर के बारे में पूछते हैं। तो येलिस कहती है कुछ नहीं, इसके पैर में बस मोच आ गई थी। अब आरिफ इसे हॉस्पिटल ले जा रहा है। तो निशान कहती है लेकिन मैं भी हॉस्पिटल जाऊंगी। डोरुक कहता है मैं भी हॉस्पिटल जाऊंगा। बाहर कहती है कि बेटा मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। और फिर वो डोरुक को किस करती है। इसके बाद येलिस दोनों बच्चों को ऊपर ले जाती है और उनके जाते ही बाहर फिर से गिरने लगती है। तो आरिफ उसे गोदी में उठाकर ले जाने लगता है और उसकी ऐसी हालत देखकर मिस्टर मूसा भी दुखी होते हैं। इसके बाद जैसे ही वो गाड़ी लेकर जा रहा होता है तो जेदा दौड़ते हुए आती है। बाहर का सर अपनी गोद में रखकर गाड़ी में बैठ जाती है और उससे उसका हाल पूछने लगती है। तो आरिफ कहता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा, वो कितनी वीक है, उससे कुछ मत पूछो। इसके बाद वो गाड़ी लेकर वहां से चला जाता है। फिर येलिस बच्चों से कहती कि बच्चों तुम लोग हाथ मुंह धो लो, जल्दी करो और फिर ड्रेस भी बदल लेना। फिर येलिस जाले को कॉल करके कहती है कि बाहर हॉस्पिटल आ रही है, बस वो अनकॉन्शियस हो गई थी तो आप देख लेना। फिर जाले मिसेस हतीजे के पास जाती है जो हॉस्पिटल में ही मौजूद थी। जाले मिसेस हतीजे को बताती है कि बाहर येलिस को मिल गई है और अब वो ठीक है। तो इस मारे खुशी से दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सार्प अपने बारे में उस रात के बारे में बताता है और कहता है कि फिर मैंने शादी कर ली। मिस्टर एनवर कहते हैं कि हाँ और फिर तुमने बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया और तुम्हारे बच्चे भी हो गए। तो सार्प कहता है कि मेरे ट्विंस हैं और अब वो 1 साल के हो गए हैं। तो मिस्टर एनवर कहते हैं कि उन बच्चों को अपने दोनों पेरेंट्स के साथ बड़ा होने का मौका मिले, निशान और डोरुक को तो नहीं मिला। फिर सार्प बताना शुरू करता है कि पहले तो मैं महीनों तक बिस्तर पर रहा
और फिर मुझे बताया गया कि अगर मैं बाहर जाऊंगा तो मुझे उन आदमियों से खतरा है। अब गाइस मैं बता दूं कि ये नज़ीर की बात कर रहा है, इसीलिए मैंने अपना आदमी भेजा था बाहर को कुछ पैसे देने के लिए और ये कहने के लिए कि वो मेरा इंतज़ार करे, लेकिन वो उस एड्रेस पे नहीं रहती थी। फिर मैंने आपका एड्रेस दिया तो मुझे पता चला कि बाहर और बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे। मिस्टर एनवर कहते हैं कि ये तुम्हें किसने बताया, तो वो कहता है कि आपके ही घर से पता चला। उस दिन जब मेरा आदमी आया था तो दरवाज़ा शीरीन ने खोला था और कहानी यहाँ से फ्लैशबैक पे जाती है, जिसमें हम देखते हैं कि मुनीर बाहर के बारे में पूछता है तो शीरीन कहती है कि तुम्हें बाहर से क्या काम है। मुनीर कहता है कि मुझे उनके हस्बैंड का पता चला तो बड़ा दुख हुआ, वो और मैं साथ में बिजनेस करते थे तो कुछ पैसे थे उनके जो रह गए थे वही मैं उनकी पत्नी को देना चाहता हूँ और हो सके तो उन्हें बुला दो, उनसे कुछ बातें भी करना चाहता हूँ। ये उनकी माँ का घर ही है ना? तो शिरीन ने कहा कि हाँ ये उसके माँ का घर तो है, पर तुम उनसे नहीं मिल सकते, शायद तुम्हें कोई आइडिया नहीं है, लेकिन वो तीनों तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ था। ये सुनकर मिस्टर एनवर एकदम चुप हो जाते हैं। तो साहब कहते हैं क्या हुआ, क्या शिरीन ने आपको नहीं बताया था ये सब कि कोई पैसे देने आया था बाहर को? तो वो कहते हैं कि इस बात को बहुत साल हो गए हैं, मुझे ठीक से याद नहीं है। मिस्टर एनवर कहते हैं कि तुम श्योर हो कि ये शिरीन ने ही कहा था? तो वो कहता है कि क्या एक्सीडेंट हुआ था? तो वो कहते हैं कि हाँ, पर मुझे ये बताओ कि क्या शिरीन ने ये कहा था, तुम श्योर हो? तो वो कहता है कि हाँ मैं श्योर हूँ, क्योंकि जो आदमी उससे मिलने आया था उसने बिल्कुल शिरीन का ही डिस्क्रिप्शन बताया था। फिर मिस्टर एनवर कहते हैं कि तुमने पैसे भिजवाए थे ना? तो वो कहता है कि हाँ, मेरी पत्नी के पिता मिस्टर स्वात ने बहुत सारा पैसा भिजवाया था ताकि मैं वापस लौटूं तो उन्हें पैसों की कोई प्रॉब्लम ना हो। अब नेक्स्ट सीन में मिसेस हतीजे येलिस से कॉल करने के बाद जाले को बताते हैं कि आरिफ 5 मिनट में पहुंच रहा है, वो लोग बाहर को लेकर आ रहे हैं। रास्ते में जीदा कहती है कि बाहर बस हम 5 मिनट में पहुंच रहे हैं, आरिफ ने बताया, लेकिन बाहर कोई रिस्पांस नहीं देती। तो वो कहती है कि मैं तुम पर बारी बारी जाऊं, तुम्हें होश क्यों नहीं आ रहा, क्या हो गया? तो आपसे कहती कि जल्दी चलो, जल्दी गाड़ी लेके चलो। अब मिसेस हतीजे भी जाले के साथ बाहर ही आ जाती हैं हॉस्पिटल की और तभी आरिफ की गाड़ी आती है। देखकर मिसेस हतीजे घबरा जाती हैं। इसके बाद आरिफ बाहर को गोद में लेकर आता है और इधर जेदा का भी बहुत बुरा हाल होता है, वो बहुत परेशान होती है। ये सब देखकर हतीजे को एकदम धक्का लगता है। उसके बाद आरिफ उसे गोद में लेकर जैसे तैसे स्ट्रक्चर पर लिटाता है और अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर मिसेस हतीजे वहीं के वहीं अनकॉन्शियस हो जाती हैं। बाकी डॉक्टर मिसेस हतीजे को संभालने लगते हैं। बाहर को स्ट्रक्चर पर ले जाया जा रहा है और उसे धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है और सामने उसे बस आरिफ का चेहरा दिखाई देता है, लेकिन फिर अचानक उसे आरिफ के चेहरे में सार्फ का चेहरा दिखने लगता है। अब नेक्स्ट सीन में मिस्टर एनवर पूछते हैं फिर आगे क्या हुआ? तो सार्फ कहता है कि जब मुझे ये खबर मिली तो मैं एकदम टूट चुका था, मैं तो जीना भी नहीं चाहता था, लेकिन 2 बार कोशिश करके भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो मैंने सोचा कि अब मैं ये सब कुछ सामना करूँगा और जीऊँगा। तो मिस्टर एनवर कहते हैं कि तुमने क्या खाक सामना किया है, असली तो हमने झेला है, तुम्हारे लिए तो ये सब कुछ खूबसूरत था, तुम्हें अमीर परिवार मिल गया, पत्नी मिल गई, बच्चे मिल गए, और क्या चाहिए था तुम्हें? ये सब सुनकर सार्फ बहुत ज़्यादा दुखी होता है। फिर वो कहता है कि मैं आपसे बस एक बात जानना चाहता हूँ, मुझे बस एक बात बता दो, वो एक्सीडेंट कैसे हुआ? अगर मैं होता तो क्या उन लोगों को मैं बचा पाता? तो मिस्टर एनवर कहते हैं कि बस बहुत हुआ, सब कुछ एकदम से हो गया था, बस तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। नेक्स्ट सीन में डोरुक कहता है कि येलिस आंटी आप उदास क्यों हो, आपका वजन बढ़ गया इसलिए? येलिस कहती क्या मेरा वजन बढ़ गया है? तो डोरुक कहता है येलिस कहती कि एक मिनट रुको, मैं खड़े होकर दिखाती हूँ फिर बताना। इसके बाद वो खड़े होकर पूछने लगती है तो वो लोग एकदम चुप हो जाते हैं, दोनों कुछ नहीं बोलते। तो येलिस कहती कि तुम लोग बताओ, मैं बुरा नहीं मानूंगी। तो निशान कहती कि हाँ पर थोड़ा सा ही बढ़ा है। पर येलिस कहती है मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि ये कैसे बढ़ गया। तो डोरुक कहता है क्योंकि आप खाती हो ना। तो फिर येलिस बोली तुमसे ये सब किसने बोला? तो वो कहता है कि तो डोरुक कहता है जेदा दीदी ने। तो येलिस कहती है कि अच्छा, तो वो मेरे बारे में और क्या क्या कहती है? तो फिर निशान कहती है कि कुछ भी नहीं। तो कहता है नहीं, कहती है। तो निशान डोरुक को आंख दिखाने लगती है। फिर डोरुक कहता है कि मैं नहीं बताऊंगा। येलिस कहती है क्यों?
तो वो कहता है कि फिर आप नाराज हो जाओगी। लिस कहती है नहीं, मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं होंगी। और फिर वो इसी तरह की कुछ बातें बताता है और फिर निशान के पीछे छुप जाता है। तो वो कहती है मैं तुम दोनों के लिए दूध लेकर आती हूँ। अब नेक्स्ट सीन में जाले पूछती है हतीजे से कि भाभी अब आप कैसी हो? तो वो कहती है कि मेरी तो रहने दो, पर बाहर अब कैसी है? तो वो कहती है कि बस मिरेकल हुआ है जैसा हमेशा होता है। तो हतीजे कहती है कि तुम कहना चाहती हो कि ये आखिरी मिरेकल है? तो जाले कहती है कि बस अब वक्त आ गया है कि सर्जरी कर दी जाए, आफ्टर ऑल हमारे पास डोनर भी है। तो रिफ कहता है कि क्या दूसरी लड़की का बोन मैरो मिल गया? तो वो कहती है कि नहीं, अनफॉर्चुनेटली उसका बोन मैरो मैच नहीं किया, हमें शिरीन का लेना पड़ेगा। तो आरिफ कहता है कि शिरीन अपनी बहन को बोन मैरो तो दे देगी ना? तभी मिसेस हतीजे कहती हैं कि नहीं, वो घर छोड़कर चली गई, हमें नहीं पता वो कहाँ है। दूसरी तरफ मिस्टर एम्बर बहुत ही कांपते हुए हाथों से पानी पीते हैं और फिर सार्प को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, लेकिन इतने में उन्हें मिसेस हतीजे की कॉल आ जाती है और वो पूछती हैं कि शिरीन कहाँ है। तो वो गुस्से में कहते हैं कि मुझे नहीं पता शिरीन कहाँ है, वो अपना सामान लेकर जा चुकी है, भगवान करे कि वो वापस भी ना आए। तो मिसेस हतीजे कहती है कि नहीं, बाहर को बोन मैरो की अभी ज़रूरत है, तुम कहीं से भी शिरीन को ढूंढ के लाओ। मिस्टर एनवर कहते हैं कि क्या हुआ बाहर को, वो ठीक है ना? ये बात सार्प भी सुन लेता है। फिर मिस्टर एनवर फ़ोन रखते हैं और उसे कहते हैं कि तुम अभी तक गए नहीं। तो सार्प कहता है कि आपने क्या कहा, बाहर? तो मिस्टर एनवर कहते हैं मैंने बाहर कहा, असल में बुढ़ापा है, पता नहीं चलता शिरीन को बाहर, बाहर को शिरीन कह देता हूँ, कुछ याद नहीं रहता। चले क्यों नहीं जाते, चले जाओ, शांति से हमें जी लेने दो। वो गुस्से में बोलते जाते हैं और कहते हैं कि बच्चों को अकेला छोड़ दो, बाहर को अकेला छोड़ दो। फिर एकदम उन्हें याद आता है तो कहते हैं कि मतलब उनकी आत्मा को चैन से जीने दो जहाँ भी है, और अब प्लीज यहाँ से चले जाओ। इसके बाद सार्प दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।